डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट प्रथम के आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत पिछले चैप्टर में हमने प्रोटीन और प्रोटीन के संगठन और उनमें उपस्थित अमीनो एसिड के बारे में आपसे बात की। प्रोटीन में उपस्थित जो अमीनो एसिड है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो 22 अमीनो अम्ल हैं कुल मिलाकर के, उसके अंदर 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं और जिनका निर्माण हमारे भोजन के द्वारा नहीं होता है, उन्हें हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अब हम आज बात करेंगे प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में। यानी जो प्रोटीन का वर्गीकरण है वो हम कुछ क्वालिटी के आधार पर करते हैं, जैसे उनकी गुणवत्ता के आधार पर करते हैं, भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर करते हैं, और तीसरा जो होता है प्राप्ति के साधन जो है कहाँ से प्राप्त होता है उसके आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। यानी यहाँ पर हम देखें तो गुणवत्ता का मतलब होता है उनके अंदर उपस्थित अमीनो अम्ल। यानी अगर अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं वो अच्छी मात्रा में, अच्छे अनुपात में उपस्थित होते हैं तो हम उसे कहते हैं उत्तम या पूर्ण प्रोटीन। यानी गुणवत्ता के आधार पर हम प्रोटीन को 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, दूसरा मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, और तीसरा निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन। यानी सबसे पहले हम जब देखें उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, यानी ये वो प्रोटीन होते हैं जिनका जैविकीय मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अंतर्गत सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में और उचित अनुपात में होते हैं। ये प्राणियों को जीवित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ में शरीर की वृद्धि और विकास भी करते हैं, और इसके अलावा निर्माणात्मक कार्य में भी अपना योगदान देते हैं। इसके अंदर जो सोर्सेज हैं जिसके अंदर कि उत्तम प्रोटीन पाया जाता है या पूर्ण प्रोटीन जिसे हम कह सकते हैं वो पाया जाता है, वो मुख्यतः दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, यकृत आदि यानी प्राणिज जगत से प्राप्त भोजन में उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जैसे दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है। अंडे की जर्दी में ओवो एल्ब्यूमिन, ओवोविलेटिन, और मांस में ल्यूसीन तथा ट्रिप्टोफेन पाए जाते हैं। वनस्पति जगत से भी उत्तम प्रकार के प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे सूखे मेवे हैं, सोयाबीन है आदि। सूखे मेवे में एक्सेलिन जो होता है तथा सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जिसके अंदर कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी रहती है। ये प्रोटीन जीवन को तो बनाए रखते हैं परंतु शारीरिक वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होते। हालांकि शारीरिक भार जो है वो इससे सामान्य बना रहता है। कुछ हद तक ये प्रोटीन शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों, कोशिकाओं और तंतुओं की टूट फूट की भी मरम्मत करते हैं। इसके अंदर जो सोर्सेज होते हैं इंपॉर्टेंट, उसके अंदर वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन जो है जो कि मध्यम श्रेणी के होते हैं या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, जैसे दाल है, अनाज है, सोयाबीन है इत्यादि। अनाजों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो लाइसिन होता है तथा दालों में मिथियोनिन पाया जाता है, अमीनो अम्ल की कमी रहती है। सोयाबीन में पाई जाने वाली लेग्यूमिलिन जो है वो भी आंशिक पूर्ण प्रोटीन का ही उदाहरण है। तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन जो होती है शैशवावस्था तथा विकास की अवस्थाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद एवं उपयोगी नहीं होती, क्योंकि यह प्रोटीन शारीरिक विकास और वृद्धि की दर में कमी लाकर कमी करती है अथवा कभी कभी विकास की दर को अवरुद्ध भी कर देती है। तीसरा जो प्रोटीन होता है निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल का पूर्णतः अभाव रहता है, यानी उसके अंदर कोई भी जो अमीनो अम्ल है, अच्छे अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन के सेवन करने से शरीर पर ऐसे प्रोटीन का अगर हम सेवन करते हैं अथवा नहीं करने से अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वृद्धि और विकास बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसके अंदर जो है जैसे प्रोटीन का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कंदमूल है, साग सब्जी है, फल है, मक्के की जीन प्रोटीन है, ये अपूर्ण प्रोटीन के उदाहरण है। तो यानी क्वालिटी के आधार पर हम इनको 3 भागों में जैसे हमने डिवाइड किया, उत्तम है या मध्यम है, निकृष्ट है। लेकिन यदि अपूर्ण प्रोटीन का उपयोग आंशिक पूर्ण प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन के साथ किया जाता है, यानी हम अपूर्ण प्रोटीन को अगर हम आंशिक वाले से या कंप्लीट प्रोटीन के साथ मिलाते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे दाल हुआ, खिचड़ी हुआ,
जिसमें चावल और दाल दोनों का उपयोग किया जाता है। दही बड़े हुए, रोटी दूध, भात मांस, भात मछली, दाल चावल, दही खिचड़ी, दही सेवई, खिचड़ी दही सेवई, दूध दलिया, खीर इत्यादि। अब हम बात करते हैं दूसरा जो डिवाइडेशन है, यानी दूसरा वर्गीकरण जो है, जिसमें हम बात करते हैं प्रोटीन के भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सॉल्युबिलिटी जो है प्रोटीन की, उसके आधार पर हम यहाँ पर 3 भागों में विभक्त करते हैं। जैसे साधारण प्रोटीन होता है, दूसरा संयुक्त प्रोटीन होता है, और तीसरा जो होता है व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन जो होता है, यानी डिराइव्ड प्रोटीन। साधारण प्रोटीन जो होता है केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ये प्रोटीन जल अपघटन के उपरांत सबसे सरलतम इकाई के अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, यानी जब ये हाइड्रोलिसिस होता है इसका, तो इससे जो प्राप्त होता है वो अमीनो अम्ल हमें प्राप्त होता है। जैसे गेहूं की जो प्रोटीन है ग्लूटेनिन, दूध की प्रोटीन है लैक्टल्ब्यूमिन, मांसपेशियों की प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, मक्के की प्रोटीन है जीन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। दूसरा जो संयुक्त प्रोटीन होता है, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, ये वो प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कोई दूसरा पोषक तत्व भी उपस्थित होता है, यानी अमीनो अम्ल तो है और साथ में कोई अन्य पोषक तत्व पाया जाता है। तो ये यानी साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व, तो ये संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनमें पोषक तत्व जो होते हैं उपस्थित होते हैं, उनके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पर हम देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी इसमें साधारण प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। यह अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलता है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। दूसरा जो है न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक अम्ल भी उपस्थित होता है। जैसे गेहूं के बीज कोश में जो है ट्राइटिको न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा लाइपोप्रोटीन, लाइपो यानी लिपिड और प्रोटीन, तो यहाँ पर प्रोटीन के साथ साथ लिपिड उपस्थित होता है। यह कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा फॉस्फोप्रोटीन, जिसमें साधारण प्रोटीन प्लस फॉस्फोरस, तो फॉस्फोप्रोटीन कहलाता है। लेसिथोप्रोटीन यानी लेसिथिन और प्रोटीन अणु अगर होता है तो लेसिथोप्रोटीन कहलाता है। तो इस तरह से प्रोटीन के साथ उपस्थित जो भी तत्व है, पौष्टिक तत्व है, उसके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। तीसरा जो होता है व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन होता है, यानी भौतिक क्रियाओं, ताप के प्रभाव, शारीरिक दबाव, पाचक रसों की क्रिया अथवा अगर जल विश्लेषक अभिकरणों की क्रिया के द्वारा जब प्रोटीन का आंशिक विघटन होता है तब व्युत्पन्न या डिराइव प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे पेप्टोन है, पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड इत्यादि। तो यहाँ पर इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक और व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन, यानी सेकेंडरी प्रोटीन डिराइव्ड जो है। प्राथमिक प्रोटीन्स यानी ये वो प्रोटीन होते हैं जिनका जब निर्माण होता है तो निर्माण प्रक्रिया के बाद निर्मित प्रोटीन के अणु एवं गुणों में बहुत कम भिन्नता होती है। उदाहरण जैसे कच्चे अंडे एवं कच्चे मांस में व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होती है, परंतु जब उन्हें पकाया जाता है तो इनके जो प्रोटीन होते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में बदल जाते हैं। ताप की क्रिया से प्रोटीन के जमने पर जो अंतर आता है उसके गुणों एवं अणुओं की रचना में अंतर कम होता है। इसके जो एग्जाम्पल है प्रोटीन, मेटा प्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन। तो जमे हुए प्रोटीन जैसे जल में अघुलनशील प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रोटीन के ताप की क्रिया से या प्रोटीन पर मादक द्रव की क्रिया से होता है, जैसे उबले अंडों का एल्बुमिन। दूसरा जो होता है व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन, यानी ये वो प्रोटीन होते हैं जैसे पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पेप्टाइड्स। पेप्टोन्स का मतलब जो जल में अघुलनशील है तथा उच्च ताप पर नहीं जमते हैं। पेप्टोन शब्द का उपयोग लगभग सभी प्रकार के प्रोटीन के पाचन के बाद निर्मित उत्पाद के लिए नहीं जम पाते हैं। पेप्टाइड्स 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। 2 अमीनो अम्ल के रेडिकल के एक एंड्राइड और को डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो अम्ल के रेडिकल को एक एंड्राइड को ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। इस प्रकार अनेक सरल अमीनो एसिड को पेप्टाइड पाए जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। प्राप्ति के साधन के आधार पर इन प्रोटीन्स को
दो भागों में विभक्त किया जाता है, वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन और प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन। यानी वनस्पति से, वेजिटेबल सोर्सेज से जो प्राप्त प्रोटीन होते हैं ये निकृष्ट या आंशिक पूर्ण प्रोटीन होते हैं। इसमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत दाल, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली, सूखे मेवे इत्यादि आते हैं। दाल एवं सूखे मेवे में 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अनाज, फल एवं सब्जियों में अपूर्ण या निकृष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है। प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन यानी ये उत्तम कोटि के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जो 10 हैं वो पाए जाते हैं, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके जो मुख्य उदाहरण हैं जैसे अंडा, मांस, मछली, यकृत, पनीर, छाछ इत्यादि। अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होती है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं संक्षेप में प्रोटीन के गुणों के बारे में। तो गुणों के बारे में हमने बताया कि जैसे कुछ जो है जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ में अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, यानी कुछ वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो इसी तरह से कुछ प्रोटीन में प्रोटीन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, कुछ प्रोटीन कोलाइडल गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं।